Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED-HI paper 6 unit 2.3.C क्यूड स्पीच एंड साइन सिस्टम कि किस प्रकार से यह स्पेशल बच्चों के लिए हेल्पफुल है। आइए इसको जानते हैं। क्यूड स्पीच, आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह डेफ बच्चों के लिए या HI बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है। इसको जानते हैं। इसके माध्यम से बहुमाध्यम संवेदिक है जो वाच का ही एक भाग है। इसका आविष्कार जिम ने 1967 में किया था तथा 1985 में इसने भविष्य की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए गए। ये यहाँ पर बताया कि जो जिम है इसके आविष्कारक हैं, इन्होंने 1967 में इसका आविष्कार किया था और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है 1985 में की गई थी ताकि जो बच्चे हैं, HI बच्चे हैं या फिर जो क्यूड स्पीच सीखना चाहते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। क्यूड स्पीच संप्रेषण का एक रूप है जो स्पीच रीडिंग को सहयोग करता है। इसमें चेहरे व हाथ की अलग अलग आकार में अलग अलग स्थान पर रखने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसमें हाथ की 8 आकृति व चेहरे की 4 आकृति यह स्थिति शामिल है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो क्यूड स्पीच होता क्या है कि क्यूड स्पीच में जो स्पीच रीडिंग है उसको इजी बनाने के लिए इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको अपनाया जाता है, जिसके अंदर बच्चे को सिखाया जाता है कि जो हाथ की 8 फॉर्म बनती हैं और फेस की 4 फॉर्म, मतलब टोटल मिलाकर 12 फॉर्म जो बनती हैं, जो कि फेस रीडिंग है उसमें हमारी हेल्प करती है। यहाँ पर बताया गया है फेस के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें चिन होता है, थ्रॉट होता है, साइड थ्रॉट और चिक माउथ। ये यहाँ पर बताए गए हैं कि जो फेस के जो 4 पॉइंट्स हैं वे कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जो क्यूड स्पीच है वह अपने आप में स्पीच रीडिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए इसको स्पेशल बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब बात करते हैं साइन सिस्टम कि साइन सिस्टम क्या है और यह किस प्रकार से जो डेफ कल्चर है या फिर HI बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी देशों की तरह भारत में सांकेतिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के 4 या 5 साइन सिस्टम हैं, परंतु हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश भाषा की तरह भारत की मौखिक भाषा इतनी प्रभावशाली नहीं है कि इतने साइन सिस्टम हो। अब यहाँ पर बताया है कि जो पश्चिमी देशों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पर इतना विकास नहीं हो पाया, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के भी सिर्फ 4 से 5 साइन सिस्टम है जो कि भाषा को सहयोग करते हैं सीखने के लिए, परंतु हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। जो हिंदी भाषा है वह अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है साइन सिस्टम के रूप में कि उसके और अधिक साइन बने हों, जिससे जो HI बच्चे हैं वो इसको पूर्ण रूप से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। आइए अब जानते हैं कि साइन सिस्टम है उसका विकास कैसे हुआ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा फंड दिए जाने से AYJ-NIHH मुंबई में इंडिया के लिए साइन सिस्टम का आविष्कार किया। अब यहाँ पर बताया गया कि जो किसी भी काम को करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जो यूनिसेफ है उसने AYJ-NIHH को, जो मुंबई में हेड ऑफिस है, जो ब्रांच है जो HI के क्षेत्र में कार्य करती है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए जो कार्य करती है, वहाँ पर इसके लिए डोनेशन दिया गया। तो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए विकास हुआ ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और इसके बारे में डिक्शनरी और भी अधिक जो हम न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हैं जहाँ पर आजकल जो साइन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया जाता है, वो सब इसके थ्रू ही हो पाया है।
फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट अवश्य लिखें। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से संबंधित किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की HOD मिस प्रभा घाटे ने इसके विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब यहाँ पर बताया है कि जो मुंबई का AYJ NIHH है, वहाँ पर जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की लेक्चरर थी, हेड थी, जो इंचार्ज थी, उनका नाम था मिस प्रभा घाटे। उन्होंने जो साइंस सिस्टम है उसके लिए बहुत योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में जो साइंस सिस्टम है उसका विकास हो पाया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के शब्दकोश व व्याकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्योंकि भारत एक बहुभाषीय देश है, इसलिए इसमें उपयोग होने वाली शब्दकोश तो समान है, परंतु व्याकरण के आधार पर बदलाव आता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भारत है उसमें अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, जिसकी वजह से जो इसके अर्थ हैं, जो भाषा है उसका व्याकरण के आधार पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं और उनका जो अस्तित्व है वो बदलता रहता है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है।